हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीएस एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग एसएसटी के जो एनसीईआरटी सीरीज़ चल रहा है 6 क्लास के हिस्ट्री, उससे आज हम लोग करेंगे। और उससे चैप्टर है 9 और इस चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। इतना दिन तक अपलोड नहीं हो रहा था वीडियो, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन अब स्किप नहीं होगा, अब डेली हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसा वीडियो पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और नए राज्य और राज्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कि परिस्थितियाँ एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिन्हें परिस्थिति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशासन होता है, और परिस्थितियाँ लिखने का प्रचलन भी था। समुद्रगुप्त की परिस्थिति। समुद्रगुप्त के दरबार में कवि मंत्री रहे। हरिसेन ने इसमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि ने भरपूर प्रशंसा की है। नेक्स्ट है कि हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त की नीतियाँ। पहला है, आर्यावर्त के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दूसरा है, दक्षिणापथ के 12 शासन आते हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। दक्षिणापथ में जो 12 शासन आते थे वो हार जाने के बाद समुद्रगुप्त के सामने वो समर्पण कर दिया था। अब तीसरा में क्या है? तो तीसरा में है, इसमें कौन कौन सा आता है? देखिए, असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गुण या संघ आते थे। यह समुद्रगुप्त के लिए उपहार आदि थे। उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। चौथा है, कुषाण तथा शक वंश और श्रीलंका के शासन भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपने पुत्रियों का विवाह उससे किया। विक्रम संवत, चलिए देखते हैं इसे। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, वंशावलियाँ। अधिकांश परिस्थितियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। जो परिस्थिति है वो क्या करते थे? शासकों के बारे में उससे मिलते थे, उससे पूर्वजों के बारे में बताती थी। उनकी माँ कुमार देवी लक्षवीगण की थी और पिता चंद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाधिराज जैसे बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त के भारत के नेपोलियन कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सीटेट के एग्ज़ाम में नहीं बल्कि कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सबसे ये क्वेश्चन बनने वाले प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र। 1400 साल पहले हर्षवर्धन ने शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री हनसेंग हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। थानेसर के राजा बने
मगध और बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में भी सफलता मिली थी। मगध और बंगाल को जीतने के बाद वे पूर्व में भी सफलता मिली थी। दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की। क्या की? दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की। तब चालुक्य नरेश और पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। किसने रोक दिया? तो चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय ने उसे क्या किया? तो रोक दिया। और पुलकेशिन द्वितीय की ये परिस्थितियां हैं, अब इससे हम लोग देखेंगे। ये परिस्थितियां हैं, तो चलिए देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव का राज्य का राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। मतलब पल्लव का राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। और चालुक्य का राज्य कहाँ से कहाँ तक? तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। याद रखेंगे, चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। क्या हुआ? ये व्यापारिक केंद्र था, लेकिन धीरे धीरे ये धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे और पल्लव और चालुक्य की एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य के राजा थे। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य के राजा सबसे प्रसिद्ध थे। ठीक है। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कृति द्वारा रचित प्रसिद्ध से पता चलता है। किससे पता चलता है? तो रवि कृति द्वारा जो रचित प्रसिद्ध है वहाँ से पता चलता है। रवि कृति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तट इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। क्या क्या? हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। नेक्स्ट है, इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, इसको अच्छे से आप लोग देखिए, समझिए। आप लोगों को सीटेट का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे कोई भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एक लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? बदलाव आए। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बन गए। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। कभी-कभी क्या होता था? एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। नेक्स्ट है कि एक नए प्रकार की सेना। सामंत भूमि से कर वसूलते थे। सामंत क्या करते थे? तो भूमि से कर वसूलते थे, जिससे वह सेना तथा घोड़े की देखभाल करते थे, और साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। क्या करते थे? तो इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। तो चलिए अब इससे भी देखते हैं। ठीक है ना। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लव के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। क्या है? तो चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। क्या कहते थे? जिसे सभा कहते थे। और यह सभाएं उप समितियां के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण,
सैन्य मंदिरों की देख रेख आदि का काम करते थे। नगरम, नगरम क्या है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नगरम के बारे में, ठीक है। व्यापारियों के संगठन का नाम था, व्यापारियों के संगठन के नाम क्या था, तो नगरम था। संभावित इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। किसका नियंत्रण था, तो जो धनी लोग हैं, शक्तिशाली है, भूस्वामियों है, व्यापारी है, उसका नियंत्रण था। कालिदास, अभिज्ञान, शकुंतला। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना दिन तक आप लोगों को वीडियो अपलोड नहीं हो रहे थे, पर अब स्किप नहीं होगा, अब डेली अपलोड होगा, और MCQs भी अब अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ताकि आप लोगों को तैयारी बहुत ही अच्छी से हो जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।